नमस्कार, मैं हूं अजय। शाम के 4:30 बजने वाले हैं और आज से हम आपके लिए हमारी खास और नई पेशकश लेकर आए हैं। देवभूमि का महासंग्राम। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, सत्ता के गलियारों से हो या फिर विपक्ष के कुनबे से, आपको हर सियासी खबर से हम कराएंगे रूबरू। उत्तराखंड के सुलगते सवाल और सियासी मुद्दे क्या हैं, वो सब आपको यहां बताएंगे। किस पार्टी पर, किस सीट पर क्या है पार्टियों का गणित, विधायक जी का क्या है रिपोर्ट कार्ड और इस बार किसे मिलने जा रहा है टिकट, इन सारे सवालों के जवाब भी यहीं पर आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं देवभूमि का महासंग्राम। बीजेपी की आज हरिद्वार के भगवानपुर में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि हम लोग पूरे प्रदेश में नौजवानों, बुजुर्गों और मातृशक्ति का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण का मंत्र दिया है। इस मंत्र के माध्यम से हम समस्याओं को सुलझाएंगे और उनका निस्तारण करेंगे। हम लोग पूरे प्रदेश में आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में उनका सबका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारी भावना है, हमारा एक सोच है कि हम उत्तराखंड के हर कोने में जाएंगे, वहाँ से लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने एक मंत्र दिया है, उस मंत्र के माध्यम से सभी जो काम हमारे रुके हुए हैं, जो काम हो सकते हैं, उनको हम प्रोसेस में लाएंगे। हरिद्वार जिले में भगवानपुर में जन आशीर्वाद की रैली है, उससे पहले रुड़की में एक कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से जो हमारा एक चुनाव की दृष्टि से कार्यक्रम वो निरंतर जारी है। और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण आज कनखल में समाप्त हो रहा है। आज यात्रा का तीसरा दिन है और परिवर्तन यात्रा हरिद्वार के ढंढेरा से शुरू होगी और शाम को कनखल में समाप्त होगी। आज की परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत भी शामिल हो रहे हैं। लक्सर के पास यात्रा के पहुंचने पर हरीश रावत के कांग्रेस शामिल होने का प्रोग्राम है, जिसके बाद देर शाम कनखल में ये यात्रा खत्म होगी। और आपको बताएं कि किस तरीके से आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेताओं का क्या हाल है। इन सवाल को उठा रहे नेता जिनके बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जो सवाल उठा रहे हैं वही नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी भी पाला बदलने की खबर आ सकती है। कांग्रेस के विधायक राजकुमार बीजेपी में क्या गए, कांग्रेस से दूसरे नेताओं के बीजेपी में आने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन जिन नेताओं के बीजेपी के संपर्क में होने और बीजेपी में जाने की चर्चा है, वो या तो ऐसे दावों से इनकार कर रहे हैं या उन नेताओं की हालत बीजेपी को ही याद दिला रहे हैं जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा के दामन में शामिल हुए थे। देखिए, ये चुनाव का दौर है और ये अफवाहों का बाजार भी रहेगा और चलता भी रहेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि कोई जिस ढंग से हमारे जो पूर्व के नेता लोग गए हुए हैं वहाँ पर उनकी स्थिति भी आप देख लीजिए। और हम तब उस दौर में नहीं गए, अब कौन इस दौर में जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इस समय इस डूबते हुए जहाज में कौन बैठेगा। मेरे विचार से इस तरह के जो राजनीतिक कयासबाजी लगाई जा रही है उसको विराम लगना चाहिए और जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं उसके पीछे उनके क्या मंसूबे हैं ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस तरह के कयास जो है वो निराधार हैं और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी इस तरह के हालात के लिए कांग्रेस की दुर्दशा को जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी का कहना है कि जो 2016 में आए थे उन्हें सम्मान मिल रहा है और जो नेता आज नाना कर रहे हैं वो बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो चुकी है इस समय और उनके अंदर अपने विधायकों को संभालने की स्थिति भी दिख नहीं रही है और विधायक लोग, उनके काफ़ी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और मुझे लगता है कि वही लोग जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वही संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और कभी भी ये खुलासा हो सकता है, कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, उनका वेलकम करेंगे। साफ है
बीजेपी चुनाव से पहले हर दांव आजमाना चाहती है और किसी भी सूरत में चुनाव जीतना बीजेपी का टारगेट है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की ना क्या वाकई ना ही रहेगी? बीजेपी की बातों से ऐसा फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और बात रुड़की की, जहां पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई बड़े नेता कार्य समिति में मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्य समिति में रणनीति तैयार की गई। सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि कार्य समिति में सभी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। साथ ही भगवानपुर में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रोड शो का आयोजन भी यहां पर किया गया। इससे आए हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उनके बीच में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है। जो हमारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे ही हैं और जोर से लगे। चुनावी आहट के साथ ही मंत्री विधायक भी अपने क्षेत्रों में अब नजर आने लगे हैं। नैनीताल के खैराना में प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने जनता के लिए सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं की आधारशिला रखी तो 2 अंबेडकर पार्क समेत 15 करोड़ की 65 लाख की परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। इस दौरान राज्य मंत्री पीसी गोरखा और नैनीताल विधायक संजीव आर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान इलाके की जनता ने मंत्री को समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र भी दिया। सारी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हम कर रहे हैं। लगभग बेताल घाट के अंदर हमने प्रत्येक ग्राम सभा को सड़क से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा था और कमोवेश उसमें हम लगभग हमने उसमें सफलता भी अर्जित की है। देखा जाए नैनीताल विकास की दौड़ में मेरा मानना है कि बहुत आगे है और बड़ी अपेक्षाएं भी। यहाँ की महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मुझे 2002 से लगातार मिला है, आशीर्वाद मिला है माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का। आज भी यहाँ की महान जनता मुझसे पर भरोसा करती है। और पूर्व काबीना मंत्री मातवर सिंह कंडारी ने अपने साढ़ू भाई और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हरक सिंह जब जैनी प्रकरण में बुरी तरह फंसे रहे थे तब उन्होंने उनका साथ दिया था और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक उन्होंने दांव पर लगा दी थी, लेकिन हरक सिंह रावत ने इसका मान नहीं रखा और उनके खिलाफ 2012 में रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा। हरक सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था मेरे खिलाफ। मैंने हरक सिंह को जब वो जेली कांड हुआ था, जैनी कांड हुआ था, तब मैंने हरक सिंह की मदद की है। तो एक दर्द होता है साधु भाई का, मैंने दर्द को समझा और मैंने नेता प्रतिपक्ष था, मैंने अपनी कुर्सी को लात मारते हुए और मैंने हरक सिंह का साथ दिया। 2012 में उत्तराखंड विधानसभा में किंग मेकर की भूमिका में रही बहुजन समाज पार्टी अब अपनी अस्तित्व को बचाने की भी जुगत करती नहीं दिख रही। चुनाव करीब है लेकिन नेताओं का अता पता नहीं है। प्रदेश में 17% के करीब दलित वोटर्स हैं, लेकिन इनको लुभाने की कोशिश में कांग्रेस और थर्ड पार्टी के रूप में उभर रही आम आदमी पार्टी ज्यादा दिख रही है। जबकि दलितों को लेकर ही बनी बहुजन समाज पार्टी न तो उत्तराखंड में कोई धरना प्रदर्शन करती कभी दिखी और न ही किसी मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका में कभी एक्टिव रही। ऐसे में 2022 की जंग में कांग्रेस जरूर दलितों को अपने साथ करने के लिए पंजाब में खेले गए कार्ड को इनकैश करना चाह रही है। गांव-गांव, घर-घर जाकर के बूथ पे अपने बूथ कार्यकर्ता को सही पूरे पुरजोर से उनको वो तैयार कर रहे हैं। जो आप हमें में से भी मैंने पूछ रहे हैं कि दलित वोटों पे सब करने गए, ऐसा नहीं है। दलित वोट बसपा के साथ है, लेकिन कोई भी आ जाए, केजरीवाल आ जाए, भाजपा आ जाए और कांग्रेस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल वोट बैंक का नहीं है, सवाल उनके साथ न्याय करने का है, सवाल उनको रिप्रेजेंटेशन देने का है, उनको हिस्सेदारी देने का है। कांग्रेस के अंदर ये साहस है, कांग्रेस ने पहले भी दिया और अब भी कांग्रेस को इस बात के लिए मैं सोनिया जी को बधाई देता हूं जो उन्होंने निर्णय लिया है। वहीं जानकार मानते हैं कि बसपा अपना जनाधार उत्तराखंड में खोती जा रही है। एक समय में प्रदेश में 7 विधायकों वाली पार्टी के पास अब वोट शेयर ही नहीं बचा। बीएसपी का कभी नहीं लगता कि बीएसपी कुछ करती हुई दिखती है उत्तराखंड में, तो खास तौर से न इनकी कभी रैली आती है,
न इनके कोई कार्यक्रम सम्मेलन होते हैं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव में सीट ले जाते हैं क्योंकि अपना मायावती का अपना एक सर्टेन वोट बैंक है। उस वोट बैंक में 2017 में मोदी लहर ने सेंध मारी और बहुत बुरी तरीके से वोट बैंक गिरा। फिलहाल तो बसपा यूपी में ही अपनी खोई जमीन की तलाश में जुटी है। ऐसे में उत्तराखंड में आने वाले समय में पार्टी कुछ कर पाएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। राज्य बनने के बाद से काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा लगातार विधायक बनते चला रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में विधायक चीमा की उम्र उनके आड़े आ सकती है, जिसके चलते 2 दशकों से विधायक बनने का सपना पाले कई कार्यकर्ता अब इस सीट पर दावेदारी करने लगे हैं। – 2022 से करीब 1,80,000 वोटरों वाली काशीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। विधायक हरभजन सिंह चीमा यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन अब विधायक चीमा 76 साल के हो गए हैं। ऐसे में उनके रिटायर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसके बाद अब कई बीजेपी नेताओं में टिकट को लेकर होड़ है कि अगर पार्टी अपने नियमानुसार मुझे टिकट नहीं देना चाहती तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने 20 साल लगातार विधायक रहते हुए काशीपुर की सेवा की है। बीजेपी से इस चुनाव में काशीपुर से पूर्व सांसद बलराज पासी, आशीष गुप्ता, राम मेहरोत्रा, खिलेंद्र चौधरी, गुरविंदर सिंह चंडोक और पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल समेत दर्जन भर सीनियर और जूनियर कार्यकर्ता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और स्थानीय नेता कहते हैं कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाए वह काशीपुर का स्थानीय होना चाहिए। और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का लगातार यहाँ पे विधायक है। रही समीकरण की बात, ये भाजपा की सीट है। यहाँ पे भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बूथ तक, पन्ना तक पहुँच चुका है और हम लोगों को ये मानना है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, जीतना उसे है, लेकिन आसानी ये रहेगी लोकल का कैंडिडेट होना चाहिए और जाना माना और छवि उसकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत सीट है और इसमें लगभग 30 साल से मैं पार्टी का सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ और पार्टी मेरे बारे में सब कुछ जानती है और इस बार मेरी प्रमुख दावेदारी जो है वो टिकट की है। वहीं बाजपुर के रहने वाले पूर्व सांसद बलराज पासी लोकल फैक्टर में विश्वास नहीं रखते, हालांकि उनके अपने तर्क हैं। और जिसको जैसी कोई सुविधा होती है उस हिसाब से व्यक्ति अपनी बात रखता है, लेकिन पार्टी के अंदर जहां जिसको जो कहा जाता है जिम्मेवारी दी जाती है वहां भेजकर उनको चुनाव लड़ाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की नजर भी इस सीट पर है और वो सेवा भाव को आगे रखकर चुनाव में उतरने की तैयारियों में है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रदेश में आम आदमी पार्टी के वजूद को नकारती हैं। देखिए, मैं मुद्दों पर लड़ूंगा। वोट तो सभी जात पात धर्म के नाम पर कोई चुनाव नहीं होगा, तो इसलिए वोट तो किसी खास वर्ग के नहीं मिलने जाने हैं। मुद्दे वही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो इन पर तो हर वर्ग जनता साथ में जोड़ रही है, हर वर्ग का वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को। तो आप देख रहे हैं देवभूमि का महासंग्राम। लौटते हैं कुछ ही पलों में। आज पंजाब के सीएम